ओके। तो आज हर सैटरडे हम लोग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड बस। हाँ जी, तो ये है पाकिस्तान में ये 1940s की बात है, प्री इंडिपेंडेंस एरा, जब पाकिस्तान इंडिया एक ही था। तो पाकिस्तान साइड में, जब पाकिस्तान में चला गया, आर्य समाजियों के लिए, जो आर्य समाज एक सेक्शन सेक्ट होता है ना सनातन का, बहुत ऑथेंटिक अथेंटिक नहीं है वो लोग, मूर्ति पूजा को नहीं मानते और सिर्फ वेद को मानते, पुराणों को नहीं मानते, बट नेवरदलेस उनके ही एक जो प्रेजेंट प्रेजेंट सन्यासी, आई थिंक उन्होंने अब हो सकता है शरीर छोड़ दिया हो, जब वही नरेट करें जैसे लास्ट या प्रेजेंट जो उनके हेड है आर्य समाजियों के, तो वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एक जगह है जो आर्य समाजियों के लिए तीर्थ प्लेस है। तो वहां पर एक बार वो गए इन हिज यंग डेज। तो उन्होंने एक साधु को देखा। यूजुअली साधु काइंड ऑफ या मेडिटेशन में रहते हैं या सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, तो दे आर काम पीसफुल। लेकिन ये एक पर्टिकुलर साधु जो था, वो उन्होंने देखा बहुत ही उदास है, मतलब शक्ल से पता चल रहा था कि ही इज वेरी डिजेक्टेड, बहुत ही जैसे ब्रोकन काइंड ऑफ है। तो ही बिकेम इंटरेस्टेड कि क्या इनको साधु होकर भी, सन्यासी होकर इतने दुखी क्यों है। तो उन्होंने उनके पास अप्रोच किया उनको और पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो इनिशियली ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे और बार बोल रहे थे कि आप मुझसे कुछ मत पूछो, आप बस जाओ यहाँ से, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। तो लेकिन ये जो थे, ये काइंड ऑफ ही केप्ट इंसिस्टिंग, नहीं आप बताओ, आप साधु बन गए हो और वट एवर, आपको शेयर करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि साधु बनने के बाद भी आप इतने परेशान हो। तो फिर इन्होंने साधु ने फाइनली बोला कि एग्री कर लिया कि ठीक है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। तो उन्होंने बोला कि ये दो दोस्त थे और गांव में रहते थे, एंड दे वर वेरी पुअर, किसी गांव में, और बहुत ही एक्सट्रीमली पावर्टी में रहते थे, खाने पीने की भी प्रॉब्लम थी इनको। तो इन दोनों, क्योंकि आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, उन दोनों ने सोचा कि चलो किसी बड़े शहर में जाके अपना लक ट्राई करते हैं, हो सकता है वहां कुछ हो जाए, यहाँ तो ना हम अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं ना अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है बॉम्बे चलते हैं। तो ये लोग बॉम्बे चले गए, दोनों दोनों दोस्त, ट्राई करने के लिए कि क्या होता है ये एआई जनरेटेड इमेजेस है। तो अब इन्होंने पहले एक छोटा सा, जो भी ये एआई ने इमेजिन किया कि टी स्टॉल खोला होगा, पर उन्होंने कोई छोटा सा अपना ठेला वेला लगाया। धीरे धीरे वो चलना शुरू हो गया, किस्मत ऐसी थी। और धीरे धीरे वो लोगों ने काफी सारा, मतलब अपना जो बिजनेस था जो भी छोटा मोटा शुरू किया, तो काफी फैल गया। इन्होंने काफी सारा पैसा कमा लिया। अब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हमने काफी पैसा कमा लिया, अब घर वापस चलते हैं। तो इन लोगों ने घर वापस जाने का फैसला किया। अब जो ये एक दोस्त था, इसके मन में लालच आना शुरू हो गया ऑन द वे। इसने सोचा कि अगर मैं इसको मार दूं तो जो भी हमने कमाया है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने कितना कमाया था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50-10 लाख कमाया था उस टाइम में, क्योंकि 1940s की बात है। तो उसने सोचा अगर मैं ये पांच पांच डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसके मन में आ गया लालच, इसने सोचा अगर मैं इसको मार दूं तो मेरा पूरा 10 लाख रुपया हो जाएगा। तो इसने क्या किया, उसके खाने में मिला दिया जहर और उसको मार दिया। अब मार दिया, ये ब्रिटिश ब्रिटिश एरा का टाइम है। और फिर क्या हुआ, उसने जो हॉस्पिटल से एक नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, पैसे खिला दिए, पैसे होते ही इसके पास, और पुलिस को भी थोड़े पैसे खिला दिए, केस रफा दफा कर दिया। और उसके घर जाकर भी, क्योंकि उसका हिस्सा तो 5 लाख बनता था, लेकिन उसकी फैमिली में जाके बताया आपका ऐसा रास्ते में उसको कुछ हुआ, वट एवर रीजन दिया होगा, वो मर गया, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दे दिया। और देने तो आइडियली 5 लाख रुपए चाहिए थे, सब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 10 लाख कमाए थे, पर उसने कुछ 50,000 रुपए पकड़ा दिए कि आप ये हमारा 1 लाख रुपया कमाया था, ये हिस्सा है। तो परिवार वालों को भी विश्वास होगा कि ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, उसके मरने के बाद भी पैसे देना चाहता तो नहीं देता, तो इसका मतलब नेचुरल डेथ हुई होगी, वो लोग भी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे कर लिए, ठीक है। और इन पे इस पे इसको उनको बिल्कुल शक नहीं हुआ, क्योंकि इसने कुछ पैसे पकड़ा दिए थे। अब क्या हुआ, इसके पास तो बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, बड़ा घर खरीद लिया, फिर शादी भी हो गई, शादी होके एक बच्चा भी हो गया। अब इस बच्चे से इसको एक्सट्रीम अटैचमेंट, अब उसको उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, बस उसको अपना बेटा मिल गया था, पूरा टाइम अपने बेटे के साथ बिताता रहता था, मतलब ही वाज सुपर अटैच टू हिज सन। टाइम निकलता गया, पैसे बढ़ते गए और बड़ा बिजनेस होता गया, पैसों से पैसा खींचता है बोलते हैं जैसे कि।
तो अब ये बेटा 24 साल का हो गया, 24 साल का हो गया तो फिर इसकी शादी करवा दी गई। अब शादी करवा दी गई सब लोग बहुत खुश, बहू भी अच्छी। अब क्या हुआ, शादी के 4 महीने बाद ये बेटा बीमार पड़ना शुरू हो गया। पहले तो सोचे चलो छोटी मोटी बीमारी होगी, और ऐसे इधर उधर का इलाज, घर के इलाज करते रहे, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अब फिर डॉक्टर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, शरीर कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर्स के पास विजिट करना शुरू किया कि क्या प्रॉब्लम है, पूरी रिपोर्ट, पूरी टेस्टिंग जो उस टाइम की बेस्ट थी, अवेलेबल थी, वो सब की गई, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फाइनली क्या किया, पैसा तो था, तो ऑस्ट्रिया, यूरोप में, सबको मालूम ऑस्ट्रिया जगह, उसकी कैपिटल है वियना। वियना में हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में उन्होंने अपना बेड बुक करवाया। और उसने सोचा कि चलो इंडिया में नहीं ठीक हो रहा, मैं विदेश में जाके ट्राई करता हूँ, तो यूरोप ले गया। यूरोप में इसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाई। वहां पर भी बहुत पैसा खर्च होता जा रहा था, क्योंकि विदेश में तो बहुत ज्यादा महंगा है ट्रीटमेंट। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो और बीमार पड़ गया। उन्होंने बोला हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, और बीमारी भी डायग्नोज नहीं हो रही। उन्होंने बोला आप इसको, इनको अमेरिका ले जाओ। तो फिर वो उनको न्यूयॉर्क ले गया, अपने बेटे को। अब न्यूयॉर्क में भी डॉक्टर्स ने उसकी खूब ट्रीटमेंट की। डॉक्टर्स ने वियना में बोल दिया था कि न्यूयॉर्क ले जाओ, तो न्यूयॉर्क ले गया उसको। फिर न्यूयॉर्क में डॉक्टर ने फिर इसकी खूब ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, खूब टेस्ट हुए, जो बेस्ट अवेलेबल था सब कुछ किया गया। पैसा तो उधर, इधर उसका पैसा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इतना महंगा पड़ रहा है। अमेरिका यूरोप से भी ज्यादा महंगा है। ट्रैवलिंग, सारे उसके जो घर वगैरह जो थे, बिजनेस सब बिकने शुरू हो रहे थे टू कवर द कॉस्ट। पर हर एक के लिए अपना बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे, तो उसके लिए भी पैसे की परवाह नहीं थी, उसको चाहिए था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। अब इधर न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स ने भी गिव अप कर दिया कि हम लोग नहीं पता लगा पा रहे इसकी कोई क्या प्रॉब्लम है, और इसको ठीक भी नहीं कर रहे। आप इसको बेटर अब घर वापस ले जाइए, यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है, कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब फाइनली वो घुमा फिरा के उसको कहाँ ले आया, वापस से इंडिया ले आया। बच्चा बीमार पे बीमार, पतला पतला, वीक होता जा रहा है, बात बात करनी भी धीरे धीरे छोड़ रहा है, क्योंकि शरीर से जान निकलती जा रही थी। अब उसको घर ले आया इंडिया में। अब सब लोग परेशान, ये डिवास्टेटेड कि शादी के 4 महीने में ही हमारे बच्चे की ये हालत हो गई है, जवान बच्चे की, और एक ही बेटा था इनका। अब वो जो पिता था ऑल द टाइम अपने बेटे के पास ही बैठा रहता था, इतना सुपर अटैच था। अब एक दिन क्या हुआ, ये अपने बेटे के पास बैठा हुआ था, और बेटा बड़े दिनों से अनकॉन्शियस, जैसे कोमा में था। उसने अपनी आंख खोली। अब ये जो पिता था वो बड़ा खुश हो गया कि आज फाइनली तूने आंखें खोल ली। तो ये बेटा उठ के बैठ गया और बोला मेरी आंखें तो खुल गई, तेरी आंखें कब खुलेंगी। तो वो शॉक्ड रह गया, कहते तू क्या कह रहा है बेटा। तो बोला तू जानता है मैं कौन हूँ। तो बोला तू मेरा बेटा है, कहते ध्यान से देख मैं कौन हूँ। और उसके फेस बदल गया। वो उसका फेस किसका आ गया, अंडरस्टैंडेबल, उसके पुराने जो दोस्त था जिसको मारा। मैं बोला ध्यान से देख, मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसको तूने पैसे के लिए मार दिया था। अब ये साधु अपने आप नरेट कर रहा है अपनी लाइफ की स्टोरी। और फिर उसने क्या बोला कि तूने मेरे सारे पैसे लेके मुझे मार दिया था ना, अब मैंने अपने सारे पैसे वापस ले लिए। कैसे ले लिए, उसका सारा खर्चा करवा कर। और उसने बोला अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और क्या हुआ, नीचे गिरा और मर गया। अब ये अब अब वो किस चीज का दुख करेगा, उसकी पोजीशन सोचे, अपने बेटे के जिसके साथ वो इतना सुपर अटैच्ड है, उसके जाने का दुख करे, कि अपने पाप का दुख करे, कि क्या करे। तो ये फाइनली फिर उसने, इसको इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर सन्यास, जैसे सन्यासी, तो सन्यासी मतलब पलायन बोलते हैं इसको, कि उससे झेला नहीं जा रहा था अब एनीमोर। तो उसने सोचा कि चलो भगवान के रास्ते में चलता हूँ, वहां सब मिलेगा, तो साधु बन गया। लेकिन साधु बनकर भी उसका जो पाप का बोझ था उसके साथ, दैट वाज ब्रेकिंग हिम अपार्ट। और फिर आ, वो यही बताते हैं कि अब मैं साधु वेश से तो बन गया हूँ, पर अंदर से मैं हर मिनट जलता रहता हूँ, हर मिनट मरता रहता हूँ। कैसे मेरे, फिर वही बोले, मैं बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो कर्म है ये किसी का पीछा नहीं छोड़ते। किसी को इस जन्म में मिल जाते हैं कुछ कर्मों का, जैसे एक छोटी सी थ्योरी बताती हूँ। हम लोग क्या होता है, करोड़ों जन्म हो चुके हैं हमारे, अनगिनत, हम गिन नहीं सकते कितने जन्म हो चुके हैं। और मनुष्य में नहीं, कभी ऑब्वियसली 84 लाख योनि है, हर हर योनि में होकर आए हैं हम लोग। और इसके जितने हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका एक पहाड़ समझ लीजिए, एक पहाड़ बनता है, उसको बोलते हैं संचित। उसमें हर जन्म के हमारे पाप पुण्यों के जो फल हम लोगों को भुगतने हैं, गुड और बैड,
सुख और दुख, वो सब एक पहाड़ के रूप में इकट्ठा है, उनको बोलते हैं संचित। जब भी हमें एक नया शरीर मिलता, मनुष्य जन्म, जानवरों के शरीर में कर्म नहीं मिलता, ओनली मनुष्य जन्म में आप अच्छे बुरे कर्म का फल भुगतते हो। बुरे कर्मों की वजह से आप जानवर बन सकते हो, लेकिन जानवर में जैसे शेर हिरन को मार रहा है तो उसका उसको कर्म नहीं लगेगा। मनुष्य जन्म में वो करेगा तो उसका कर्म लगेगा उसको। तो संचित में से एक मुट्ठी निकालकर एक शरीर बन जाता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो वो किसी भी जन्म के कोई भी फल आपके उस जन्म में राइप होकर आपको उस शरीर में मिल सकते हैं। तो जो अभी हम इस शरीर में, जो प्रेजेंट बॉडी हमने ली हुई है, इसमें जो हमें सुख दुख आ रहे हैं, वो उस पहाड़ में से एक टुकड़ा है जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। और प्रारब्ध से हम लोगों को इस जन्म में जो भी सुख दुख मिल रहे हैं, वो इसी जन्म के भी कुछ हो सकते हैं, पर मोस्टली वो 5 जन्मों से हिसाब किताब आएगा। जिस दिन वो जो टुकड़ा हमें मिला है ना प्रारब्ध का, जिस दिन वो हमारा फिनिश हो जाएगा, यानी कि इस शरीर से हमें जो भी भुगतना था, गुड और बैड, तो हमारा ये शरीर विल ड्रॉप डेड, हमारा शरीर फिर नहीं रहेगा। फिर हमें नेक्स्ट जन्म की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें से संचित के पहाड़ में से फिर एक मुट्ठी निकाल के फिर हमें एक नया शरीर दे दिया जाएगा, इन केस अगर हमने बहुत बुरे कर्म नहीं किया और हमें अभी पहले जानवरों के शरीर में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये है आज की स्टोरी, और ये बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, जो कि खुद आर्य समाज के जो, आई डोंट नो करंट की लास्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बताई थी कि वो खुद उस साधु से मिले थे जिसने ये स्टोरी सुनाई थी, अपनी लाइफ में थी। अब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैं आज एक लिंक दूंगी, एक पलवल में हरियाणा में एक लड़का है राहुल, उसको अपने आ, उसको जब वो 3-4 साल का था, उसको अपना पुराना जन्म पूरा अच्छी तरह से याद है। उसको बहुत सारे न्यूज चैनल ने वीडियो किया, डॉक्यूमेंट किया, आप चाहे तो हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो। तो उसको अपना पुराना जन्म याद था, और उसको अपने करंट फैमिली से अटैचमेंट नहीं थी, वो पुराने लोगों के पास ही भागता था। धीरे धीरे बात फैलती चली गई, क्योंकि हरियाणा में उसका पुराना जन्म भी था। उसको उसके दोस्त ने ट्रैक्टर से धक्का देकर मार दिया था, एक्सीडेंट में मर गया था। 12 साल तक वो भूत बन के रहा। एक बार वो चिड़िया बना, स्पैरो बना। अब वो फिर भी अभी उसने भक्ति को नहीं ली है। उसको एक साधु, चिड़िया वाली बात उसने सबको नहीं बताई, बहुत सारे चैनल्स ने डॉक्यूमेंट किया, वो हमेशा सिर्फ पुराने जन्म में धनराज था उसके बारे में बताता था। और ये भी कई कई चैनल में ये भी बताया था कि 12 साल भूत बन के रहा। लेकिन जब एक एक साधु है, वो उनका आश्रम शायद कहीं हरियाणा में ही है, वो जब उनसे डॉक्यूमेंट करने गए, उससे वीडियो बनाया रिकॉर्डिंग की, तो उसने बोला कि तुम चिड़िया भी बने थे ना? तो उसने बोला हाँ मैं चिड़िया भी बना था। तो कहता बाकी सब जन्म अच्छा था, चिड़िया का जन्म अच्छा नहीं था। मतलब धनराज वाला भी ठीक था, ये करंट वाला भी ठीक है। तो बोला कि जब तुम्हें पता ही है कि तुम्हें चिड़िया बनने का भी खतरा होगा, तो अब क्यों नहीं तुम भगवान का नाम ले रहे, अब क्यों नहीं तुम भजन कर रहे? तो फिर उसको थोड़ा सा इंस्पायर कर रहे थे। तो एनीवे, तो दिस वाज द स्टोरी टुडे। और मैं यही बोलूंगी कि ये सब चीजें सुन थोड़ा सा हम लोगों को जैसे काइंड ऑफ अवेकनिंग होती है, क्योंकि जो हम लोग जी रहे हैं ना, हम ऑटो पायलट पे जी रहे हैं, विदाउट थिंकिंग कि इसका रिजल्ट क्या होगा या बिहाइंड द सीन्स क्या है। बाकी टाइम में हम भगवत गीता पढ़ेंगे, और ये सब चीजें जो आ रही है ना भगवत गीता में जो लिखी हुई है, वो सब स्टोरीज के थ्रू मैं प्रूव करती रहूंगी कि कैसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स के थ्रू, कि कैसे एक एक शब्द जो उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल सच है। तो अब 7 बज रहे हैं, अब हम लोग यही कंक्लूड करते हैं, और फिर कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू भव्या।